Assalamu alaikum. This is Ghalib Hussain. In today's webinar, we are going to discuss the mindset. Okay, as you have observed that on your screen, it is written that fixed mindset versus growth mindset, and I am talking about the mindset. Basically, this is the mindset. Okay, mindset क्या होता है कि आपकी कामयाबी और आपकी नाकामी ये दोनों चीजें आपके माइंडसेट पे डिपेंड करती है। तो इससे पहले कि वी आर गोइंग टू डिस्कस द फिक्स्ड माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट, तो सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि माइंडसेट होता क्या है। ओके, सो ये जो कॉन्सेप्ट है माइंडसेट का, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय renowned psychologist named Carol Dweck. Okay, now according to her, what is the mindset? Mindset basically is a collection of thoughts. Everyone has a God gifted mind. You have the mind. अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया है, और विद एवरी सेकंड्स उस दिमाग के अंदर से यू हैव मिलियंस ऑफ थॉट्स। ठीक है, एक आउटफ्लो होता है थॉट्स का आपके माइंड से। उसके अंदर पॉजिटिव थॉट्स भी होती हैं, उसके नेगेटिव थॉट्स भी होती हैं। हमारा माइंडसेट क्या कहता है? हमारा माइंडसेट क्या है? क्या हम नेगेटिव थॉट्स को फोकस करते हैं? क्या हम पॉजिटिव थॉट्स को फोकस करते हैं? तो उन्होंने कहा कि योर माइंडसेट इज अ कलेक्शन ऑफ थॉट्स एंड बिलीव्स दैट शेप योर थॉट हैबिट्स। आपकी जो थॉट्स हैं, जो कलेक्शन ऑफ थॉट्स है, वो आपको क्या करती है? वो आपकी थॉट हैबिट बनाती है। और आपकी जो थॉट हैबिट्स है, व्हाट इट डज, योर थॉट हैबिट बेसिकली इफेक्ट हाउ यू थिंक, आप किस तरह सोचते हैं, हाउ यू व्हाट यू फील एंड व्हाट यू डू। इट मीन्स कि हमारी जो थॉट्स होती है बेसिकली, वो थॉट्स हमारी क्या करती हैं? वो थॉट्स के साथ साथ हमारी एक बिलीफ भी है। ठीक है, और वो क्या करता है? हमारी एक हैबिट क्रिएट करता है, और वो हैबिट हमें सिखाता है कि हमें किस तरह सोचना है, हमें किस तरह रिएक्ट करना है, और हमें किस तरह फील करना है। और हर किसी का जो माइंडसेट है वो डिफरेंट है। एवरीवन हैज डिफरेंट माइंडसेट, और यही वजह है कि हर कोई दूसरे से डिफरेंशिएट करता है। एक और पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है, माइंडसेट इज अ सीरीज ऑफ सेल्फ बिलीव्स पीपल होल्ड अबाउट देमसेल्फ। व्हाट यू बिलीव अबाउट योरसेल्फ, व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ। बहुत सारे लोग हैं जो समझते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, शायद मैं इस काबिल नहीं हूँ। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है। बहुत सारे लोग शायद कोशिश करना नहीं चाहते। बहुत सारे लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शायद समझते हैं कि मैं हर काम कर सकता हूँ, एंड दे हैव द पैशन टू डू दैट। वो कहाँ से आ रहा है? दैट इज योर माइंडसेट। आपका माइंडसेट आपको आपको फोर्स करेगा दो चीजों के लिए, टू बी पॉजिटिव और टू बी नेगेटिव। अब ये हमें डिपेंड करना है कि हम कौन सी थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं, हम कौन सी थॉट्स को कंसंट्रेट करते हैं, और हम कौन सी थॉट को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। दैट इज द माइंडसेट। माइंडसेट क्या होता है बेसिकली? बहुत अगर थोड़ा सा और आगे बात करता हूं, आई एम गोइंग टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द माइंडसेट। कामयाबी और नाकामी के पीछे आप और आपका माइंडसेट की दोनों चीजें होती हैं। अपनी नाकामी के ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, मैंने ये नहीं चाहा था, बट इट्स योर माइंडसेट। ओके, योर माइंडसेट शेप्स योर एटीट्यूड। Attitude is a very difficult and very different thing. Not difficult, it's a very unique thing. Attitude, everyone has different attitude. कुछ लोगों में एटीट्यूड है, दे वांट टू बी सक्सेसफुल। कुछ लोग सिर्फ समझते हैं कि मैं कामयाब हो सकता हूं, बट दे डू नॉट हैव द एटीट्यूड। सो इट मींस that it is your thought that shape your attitude, which is very important component in your personality. Okay, and your attitude reinforces your mind. दो चीज आ गई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका माइंडसेट क्या करता है? आपका माइंडसेट आपका एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड बनाता है, उसको फॉर्म करता है। और आपका एटीट्यूड उसके बाद आपके माइंड को फोकस करता है कि जस्ट डू इट। तो दोनों चीजें बहुत ज्यादा रिलेट करती हैं एक दूसरे के साथ। सो इन जस्ट सिंपल, माइंडसेट एंड योर थॉट्स। इंसान के माइंड के अंदर, मैं अभी भी बात की थी कि मिलियंस ऑफ थॉट्स आती हैं, और मिलियंस ऑफ थॉट्स के अंदर से आप कौन सी थॉट्स को कैच करते हैं? मतलब आई एम जस्ट फोकसिंग द पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव थॉट्स, जिससे जो मेरे लिए काम कर सके, जिससे मैं इंप्रूव कर सकूं, जिससे मैं आगे बढ़ सकूं, जिससे मैं तरक्की कर सकूं। ये आप पे डिपेंड करता है। ओके,
Attitude. What is the attitude? Attitude means how I feel about something. I want to do homework. What is my attitude? I want to join the class. What is my attitude? Whether I want to learn or not. I'm in trouble. What should I do? It's my attitude. I'm going to lose my anything. What is my attitude? Will I be successful or failure? It's my attitude. So your attitude is how you feel about something. Your mindset, as I told you, that your mindset, it is a mindset that shapes your attitude, and your attitude reinforces your mindset. Keep in your mind that your attitude reinforces your mindset. And the last thing we have the beliefs. What do you mean by the beliefs? Beliefs are the basic thing in your mindset. That may be your idea. Obviously, belief in idea. What I think about myself. What could I do? What plans I have for the future. आइडियाज जो आपके माइंड में आते हैं वो आपके बिलीव्स होते हैं. हाँ मैं ये करना चाहता हूँ. हाँ मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ बट डिफरेंट है कि मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ. आई वांट टू बी सक्सेसफुल एंड behind this is my attitude. Okay, and when you feel idea when your ideas are everything. I simply tell you, okay, your ideas, when you think positive, you have the idea, it means you have the belief. Okay, and your ideas are certain, it becomes a belief. आइडियाज आते हैं इंसान के जहन में कि मैं ये काम कर सकता हूँ, और अगर वो कहे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरा बिलीफ है. और जब मेरे पास एटीट्यूड और बिलीफ दोनों होंगे, इट मींस आई हैव माइंडसेट. अब वो कौन सा माइंडसेट है, आई एम गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट स्लाइड्स. So your mindset have two major component. Belief means your ideas. Idea means yes, I can do it, and my attitude, I'm surely going to do it. ठीक है? तो mindset के पीछे दो चीजें आती हैं, your belief and your attitude. Okay? Now let's discuss. When you have the mindset, it may be divided into two. Maybe you have the fixed mindset, or you may have the growth mindset. After analyzing this thing, you must analyze yourself where you place yourself. First, we are going to discuss the fixed mindset. Fixed mindset people think that they have inborn qualities. मैं बचपन से बहुत talented हूँ. I don't need to improve myself. I'm intellectual. I'm intelligent. ये कौन होता है? ये fixed mindset होता है. नहीं, I don't need to just improve myself. I do not need to add value in me. मुझे काम करने की जरूरत. I have done MBA. I have done masters. So I don't need anything. I'm intelligent. ये होती है इनबॉर्न के मैं इनबॉर्न क्वालिटीज है तो मैं बचपन से इंटेलिजेंट हूँ. वो बिलीव इसी चीज पे करते हैं. एंड दिस इज सिंपली अ फिक्स्ड ट्रेट कि वो समझते हैं कि बस मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं पोजीशन होल्डर हूँ, तो मैं ही सब कुछ हूँ, मैं उसमें से आगे कुछ भी नहीं हूँ. ये होता है फिक्स्ड माइंडसेट. ओके, तो नाउ try to analyze yourself that where you place yourself, and I'm going to differentiate as well the fixed mindset and growth mindset. So first let's just see the features. Okay, second we have the challenges. What are the challenges? you know I want to take risk. These are the people who never ever want to take risk. They are not going to they are not going ever to accept the challenges. They never accept the challenges. They are worried. I'm intelligent. अगर मैं नाकाम हो गया तो शायद मुझे लोग जो है वो डिसग्रेस करेंगे, मेरी रिस्पेक्ट कम हो जाएगी. तो दैट्स व्हाई दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस. दे आर नॉट एवर गोइंग टू मेक एफर्ट्स. डर है उनको, एफर्ट नहीं करते. वो उनको लगता है कि शायद मैं काम करूंगा तो मैं उसको कामयाब नहीं कर सकता, या मैं उस चीज में कामयाब नहीं हो सकता. दैट इज द माइंडसेट. ओके, एंड दैट इज अ फिक्स्ड माइंडसेट. एफर्ट इज सीन एज फ्रूटलेस. मैं मेहनत करूंगा, कोई फायदा ही नहीं है. मैं क्या करूंगा मेहनत करके, मुझे तो कोई रिजल्ट ही नहीं मिलना. ठीक है, डर है उनको, इसलिए वो कोशिश नहीं करना चाहते. ठीक है, उनको ऐसा लगता है, दे आर वरीड. दे यू मे से दैट दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म.
सबसे बेसिक थिंग याद रखना कि फिक्स माइंडसेट कभी भी अपने बारे में गलत नहीं सुनेगा। गलत इन द सेंस क्रिटिसिज्म नहीं सुनेगा। वेदर द क्रिटिसिज्म में बी कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव। अगर एक शख्स है, मैं आप में से किसी के बारे में, अगर मैं इफ आई एम गोइंग टू से एनीथिंग लाइक यू शुड improve this thing, so you analyze yourself, yeah. Sir Ghalib is saying this thing, so I have to analyze myself. Oh yes, I have these weaknesses, so I'm going to improve myself. No, they are never going to accept your criticism, whether it's a constructive or positive criticism. They never accept criticism. So this is a thing that exists in fixed mindset. And they also believe that talent alone creates success. मैं अकेला इंटेलिजेंट हूँ और मैं अकेला जो है वो कामयाब हो सकता हूँ without effort, because I'm the intelligent, I'm the position holder. I have obtained 70%, 75%, 90% percentage, so I can always be successful. No, your division never guarantee your success. Whether you are position holder, it never guarantee your success until and unless you have the mindset. Okay, and let's move forward. The last point that I'm going to discuss in fixed mindset is the goals end up becoming about looking smart all the time and to never appear incompetent. सब लोग मेरी तारीफ करें. Whether I'm in family functions, whether I'm in a organization where I'm doing job, I want people to just praise me. They admire me. Oh, he's talented, he's smart. I want to look smart only. I never want someone say he is incompetent. As I discussed earlier, जैसा मैंने अभी पहले बात की कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी एक्सेप्ट नहीं करते ये लोग, द फिक्स्ड माइंडसेट. एंड आफ्टर knowing all these things, you think about yourself, that where you are going to place yourself. So these are the some features of fixed mindsets. Let's see the people having the growth mindset. In growth mindset, which is very important factor in the personal and professional development, the growth mindset. Okay, they believe that I need to develop my basic skills, qualities, abilities. ये believe करते हैं कि हमें अपनी जो basic skills हैं, in whatever organization I am, in whatever field I am, in whatever organization I am doing job, मुझे अपने skills को हमेशा upgrade करना है, मुझे मेहनत करनी है. They believe in dedication and hard work. ये believe करते हैं इस चीज के ऊपर. Brains and talent are just the starting point. Okay, they try to improve themselves. That is the starting point for them. Intelligent can be they believe that intelligent is not fixed. Intelligence is not fixed. It can be developed, it can be improved. Okay, challenges are embraced and it is believed that they can improve at a task. Effort therefore is seen as worthwhile, a path to mastery. It means that yes, I accept the challenge, and challenges will teach me. I will learn something from the challenges. मुझे कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा, चाहे मैं कामयाब हो जाऊं, चाहे मैं नाकाम हो जाऊं. In both the cases, I will accept challenge. They are never worried about getting negative feedback. ये वो लोग होते हैं, they always welcome the criticism, that is positive criticism, constructive criticism. इन लोगों को जो ग्रोथ माइंडसेट होते हैं, जब इनको कोई कहता है कि यू हैव दीज वीकनेसेस और कोई कंस्ट्रक्टिव वीकनेसेस बताता है, तो दे आर गोइंग टू focus those things. They appreciate the person and they try to again work on those weaknesses which are which was highlighted by the people. वो कोशिश करते हैं कि जो चीजें हाईलाइट की गई हैं मैं उसको इम्प्रूव करूंगा, बिकॉज वीकनेसेस आपकी ग्रोथ के लिए और आपकी सक्सेस के लिए थ्रेट हो सकती है. तो अगर आपको लगता है कि किसी ने आपको गाइड किया, समवन गाइडेड यू दैट यू हैव these weaknesses, so surely you have to accept it. Yes, determine yourself that yes, I'm going to improve
my weaknesses. So these are the major things that exist between the growth mindset and the fixed mindset. Let's compare these two mindsets. As we have already discussed the characteristics of the mindset, so I'm surely going to differentiate these mindset, okay? And let's discuss few points in this that which are very important related to the mindset, okay? अब देखो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं बिलीफ्स की बात करते हैं जो फिक्स माइंडसेट है उसका बिलीफ क्या होता है उसका बिलीफ ये होता है स्किल्स आर बॉर्न मैं पैदाइशी टैलेंटेड हूँ आई हैव स्किल्ड इनबॉर्न स्किल्ड और एक और इनका जो बिलीफ होता है वो होता है कि यू कैन लर्न एंड ग्रो आप टैलेंटेड हो आपको जरूरत नहीं है सीखने की आप सीख के ग्रो नहीं कर सकते देयर इज अ बिलीफ ऑफ द फिक्स्ड माइंडसेट growth mindset believe that skills are built I will improve my skills I will add value in myself they believe that yes I can learn and I can grow my skills I can grow myself focus fixed mindset focus on performance and outcomes मेरा रिजल्ट अच्छा आना चाहिए ठीक है जो भी मैं काम करूं मेरा नाम हो कोई मुझे बुरा ना कहे that is the mindset of the fixed people and you are trying to analyze yourself that we normally have such type of attitude in ourselves what about the growth mindset growth mindset believes the process getting better they always find out the opportunities where from they can learn and they can improve themselves हर वो चीज हर वो अपॉर्चुनिटी तलाश करते हैं जहां पे ये अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं कीज टू ग्रोथ एफर्ट फिक्स माइंडसेट का ये कॉन्सेप्ट ये जो माइंडसेट है वो ये होता है कि नॉट नेसेसरी नॉट यूजफुल they never ever want to work hard they are not going to make effort anytime growth mindset they always looking for the efforts dedication hard work they are not going to keep themselves away from the hard work ये इसमें major difference है challenges as we discussed earlier back down and avoid frame as a threat they are never going to accept the challenge they think that it's a threat for them no as normally you notice in your whether in every organization or whether you are learning कि कभी हम लोग कहते हैं कि आए जरा प्रेजेंटेशन आप दें आके तो हम पूरी क्लास के अंदर से शायद हमें ऐसा लगता है कि नहीं मैं नहीं कर सकता ठीक है वी ट्राई टू अवॉइड टू गिव द प्रेजेंटेशन फॉर एग्जाम्पल द क्लासरूम कोई हमसे कहता है कि आके आप सबके ऑडियंस के सामने आके कुछ वर्ड्स आप कहें या कुछ आप express your idea so we are not going to do that because we are having a kind of fixed mindset दो लोग क्या समझेंगे ठीक है मैं पता नहीं सही कहूंगा या नहीं कहूंगा just a learning opportunity just go and do it if you will just keep on thinking no मेरी मैं पत्नी बुरा बोल दूंगा तो what will be the people reaction or the negative reaction just do it it's a learning opportunity so that's why they are not going to accept the challenge but the growth mindset they always believe to accept the challenge and they are ready to find out the opportunity and to avail the opportunity they believe in perseverance consistency and dedication plus hard work mistakes they avoid because when they are not going to you can say when they are not going to accept the challenge when they are not going to do anything so obviously it means that they are worried from the mistakes वो गलती से डरते हैं वो गलतियां नहीं करना चाहते threats basically any opportunity is not a threat कुछ ना कुछ आपको वो अपॉर्चुनिटी वो चीज आपको सिखा के जाती है जो कि आपके लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट आपके लिए साबित कर सकती है as far as feedback is concerned for example so as I told you that
The feedback, they are avoiding the feedback. वो अगर किसी ने मेरे बारे में गलत बोल दिया तो मैं मुझे तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में. If someone is giving you the positive and constructive criticism or highlighting your weaknesses, so welcome them or welcome him and try to work on your weaknesses that you have and being highlighted by the person. So these are basically the comparisons of fixed mindset and growth mindset. I have some questions related to the intelligence. Okay, there are 4 questions. You read out these questions. आप लोग इस questions को पढ़ें और आप सोचें कि इन questions के अंदर से what will be your answer. The first question: your intelligence is something very basic about you that you can't change very much. आपका अपने बारे में ख्याल कि नहीं मैं मुश्किल है मतलब I can't change myself. If the answer is yes, it means you have a growth. You have the fixed mindset. I don't want to change myself. I can't change much. I don't have the ability. Second question: you can learn new things, but you can't really change how intelligent you are. मैं चीजें सीख लूंगा. I will try to learn, but I can change. I know I'm intelligent. I'm going to learn, but I know I'm intelligent. If I have this sort of mindset, obviously this is a fixed mindset. Third question, related to your intelligence. No matter how much intelligence you have always changed it quite a bit. आप कितने ही ज़हीन क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे आई नीड टू इम्प्रूव माई सेल्फ, आई नीड टू चेंज माई इंटेलिजेंस, आई नीड टू एड वैल्यू इन मी. अगर आप में चेंज का कॉन्सेप्ट है, इम्प्रूव का कॉन्सेप्ट है, यू हैव ऑलवेज द ग्रोथ माइंडसेट. द लास्ट क्वेश्चन related to your intelligence, you can always substantially, extensively, significantly change how intelligent you are if you have the ability that आप लोग अपने आप को बड़े पैमाने पर चेंज. You can change yourself to great extent. It means that you have the growth mindset. Now I have some other questions related to your personality and character. You just analyze this question. The first question on your screen, that you are certain kind of person that is no much that can be done to really change that. The same thing that I was just talking about. कुछ ज्यादा नहीं है, मैं कुछ ज्यादा चेंज नहीं कर सकता. कुछ शायद मैं I don't want to add something with the fixed mindset. No matter what kind of person you are, you can always change substantially. आप आपके नेचर क्या हो, आपका इंटेलिजेंस लेवल क्या हो, आप फिर भी अपने आप को चेंज करना चाहते हैं और सब्सटेंशियली चेंज करना चाहते हैं. इट मीन्स दैट यू आर हैविंग द ग्रोथ माइंडसेट. यू कैन डू थिंग्स डिफरेंटली, बट द इम्पोर्टेंट, आप अलग तरीके से काम कर सकते हैं. यू कैन डू डिफरेंटली, बट द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ हु यू आर कांट रियली बी चेंज्ड. बट काम, आप मुझसे कोई भी काम ले लें, आई विल ट्राई टू डू दैट वर्क and I will try to perform the work differently. But my belief is this, that my intelligence, I can't change my intelligence level. Or and you know that all these things related to your personality as well. So third question is basically the fixed mindset. The answer is fixed mindset. The fourth question basically highlighted you can change the basic things you about the kind of person you are. Whatever you have, you want to change that. You want to improve that. Change means you want to improve that. So obviously you have the growth mindset. Dear participants, mindset is very important. Your mindset force you to take the lead, and your mindset may force you to leave the field. Your mindset may force you just to devote yourself for the success, and your mindset may force you to quit. आप छोड़ दें, आप एफर्ट ना करें. हम अपनी जिंदगी के अंदर शायद हमने सोचा नहीं था कि mindset is a factor. And I told you in the beginning that you have millions of thoughts that coming out from your mind. उसमें से बहुत सारी थॉट्स हैं. अब आपने वो थॉट्स को रखना है जिसको आपको लगता है कि
related to my growth mindset, जो मेरे लिए काम करेगी. I will try to benefit others, myself and others, obviously. एक बहुत अच्छी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. You can see the picture on your screen. Lion, the king of the jungle. Can you please tell me that why this animal known as a lion is the king of the jungle? The mindset. There are many animals in the jungle, and they have their different characteristics, different powers, different attitudes. But what makes the lion different from the others? The mindset. As you know, giraffe, the tallest animal. Why giraffe didn't consider himself itself as a king of the jungle? Elephant, no, the heavy animal, then the lion. Why the elephant cannot consider itself as a king of the jungle? Because of the mindset. Your mindset forms or shapes your attitude, and your attitude makes you different from the others. Like lion, the king of the jungle. So try to change the mindset. आपने क्या करना है? आपने mindset change करना है. कौन सा mindset आपने set करना है? You have to set the growth mindset. One more example that I want to give you right here is Jack Ma. Everyone knows him. Who is Jack Ma? Many failures. Every time he faced the failure, primary school twice, middle school thrice or three times, failed for 3 years at university level, applied for 30 jobs, got rejected, even applied for KFC China. Out of 24 people, only he was rejected. Applied for Harvard University 10 times. Still, he is the chairman and the founder of Alibaba. And you know Alibaba Group. What is the difference? The mindset. Compare yourself. On a single a single failure may knee us down. एक छोटी सी नाकामी अगर हमारा माइंडसेट ना हो ना तो वो हमें गिरा देती है, हमें उठने नहीं देती. लेकिन वही हमारा माइंडसेट अगर ग्रोथ माइंडसेट है तो इतनी नाकामी के बाद भी मैं एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता हूं. हमेशा अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट रखें. हमेशा एफर्ट्स करें, हमेशा मेहनत करें, हमेशा डेडिकेशन के साथ काम करें, हमेशा लर्निंग करते रहें, हमेशा अपने अंदर वैल्यू ऐड करते रहें. कीप ऑन एडिंग वैल्यू इन योरसेल्फ. Try to avail the opportunities. Sir, opportunities are not available here. So what? So what? If opportunities are not available, create the door of opportunity for you. You have to create your own opportunity, but change your mindset. And this mindset you have to transfer to others. This is the mindset that affect your performance in the organization. You will be differentiated on the basis of the mindset. In family, you will be known on the basis of your mindset. In your friends circle or etc. You will be known as because of your mindset. So participants, this is the mindset that makes you differentiate from the other, and you have to consider yourself at the growth mindset. सारे के सारे fixed mindset नहीं है. Not all falls under the growth mindset. Somewhere are मेरी जो है वो English. I'm unable to speak English. For example, I have some weaknesses, but I am very good at sports. That's a growth mindset. I'm doing sports. So identify the area where you're working and keep on working in that area. So this was the mindset that was the basic purpose that I want to transfer to the participants. अपनी लाइफ के अंदर हमेशा एक बात रखिएगा और हमेशा एक वर्ड याद रखिएगा कि लायन इज द
is the king of the jungle. And why is the king? Why that lion is the king of the jungle? Because of the attitude, because of the mindset. Mindset shape your attitude, and attitude reinforce your mindset. Keep these things in your mind, and inshallah we can place ourselves on the growth mindset. और हम इस तरीके से अपनी जिंदगी को कामयाब बना सकते हैं. Thank you.